मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक स्टोरी की थी जो अल्ट न्यूज़ की जांच और एक जो बहुत ही नामी गिरामी आप कह सकते हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं साकेत गोखले, उनके इन्वेस्टिगेशन पर आधारित थी। उस स्टोरी में ये था कि देवांग दवे नाम के एक सज्जन हैं मुंबई में जो आईटी टेक्नोक्रेट हैं, जिनकी 2 कंपनियां हैं, जिनका अपना दफ्तर है, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के आईटी विंग के महाराष्ट्र के चीफ हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, जिनके अपने प्रोफाइल पर मोदी जी उनकी पीठ पर थपकी देते हुए एक उनके कार्यक्रम में उपलब्ध हैं। और उनकी कंपनियों को चुनाव आयोग ने अपने प्रचार प्रसार का काम जो सोशल मीडिया में है वो दिया हुआ था, इसका पर्दाफाश किया था और उसमें फिर चुनाव आयोग ने एक जांच भी बैठाई थी। उस जांच के क्या नतीजे निकले ये तो नहीं पता, लेकिन देवांग दवे की कंपनियों और उससे संबंधित जो डिटेल्स आए थे उसके बाद अब नए डिटेल्स आ गए हैं, जिसमें हम पा रहे हैं कि ये मामला किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है कि एक राज्य के स्तर के चुनाव आयोग ने इस तरह का फैसला किया हो। हम पा रहे हैं कि केंद्रीय स्तर पर भी जो चुनाव आयोग का केंद्रीय कार्यालय है वहां से भी सरकारी कंपनियों के द्वारा ऐसी कंपनियों को काम दिया जा रहा है जो सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, जो बीजेपी का चुनाव प्रचार प्रसार देखती रही हैं, बीजेपी के कैंपेन्स देखती रही हैं, बीजेपी के नेताओं के अकाउंट्स इस तरह के हैंडल करती रही हैं और इस तरह की वेबसाइट्स वगैरह में जिनका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है, जो बीजेपी के हित की रक्षा करती हैं, साफ साफ जिनके नेक्सस उपलब्ध है। नेक्सस क्यों कहें, साफ साफ संबंध है, उनके ओपन संबंध है। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा क्यों करता है कि वो इस तरह की कामों के लिए जो एजेंसी हायर करता है उनको उन सरकारी कंपनियों के जरिए हायर करता है जो उसे बीजेपी के पाले में ले जाके खड़ी कर देती हैं। वो स्वतंत्र रूप से इस तरह की एजेंसियों की जांच पड़ताल के बाद हायरिंग क्यों नहीं करता? एक के बाद एक इस तरह के प्रमाण सामने आते जा रहे हैं और ये बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है कि हमारे देश में जो चुनाव कराने की मशीनरी है, जो उसका तंत्र है, जो एक स्वायत्त शासी तंत्र है, वो बार बार इस बारे में पकड़ा जाए कि वो ऐसी कंपनियों की आर्थिक मदद एक तरह से कर रहा है, ऐसी कंपनियों को काम दे रहा है, ऐसी कंपनियों से काम ले रहा है, उनके साथ हैंड्स इन ग्लोव है, जो सत्तारूढ़ दल की सीधे सीधे सांगठनिक इकाइयां हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो उनसे फायदा पाने वाले या उनके लिए काम करने वाले लोग हैं। ऐसा वो क्यों कर रहा है? ये सवाल पिछली स्टोरी में हम लोगों ने आपके सामने उठाया था। अब उसमें कुछ नए तथ्य आ गए हैं, इसलिए जरूरी है कि वो भी आप तक पहुंचाए जाए, जैसा हमने पिछली बार आपसे वादा किया था। साकेत गोखले ने ही अपना फिर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए ये पाया है कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो स्पोक्स पर्सन ECI है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्पोक्स पर्सन अकाउंट है, उस अकाउंट ने TDS कारपोरेशन नाम की एक कंपनी को हायर किया देश भर में सोशल मीडिया कैंपेन 2019 में देखने के लिए, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए, उसमें अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। ये जो TDS कारपोरेशन नाम की कंपनी है, इसको हायर करने के लिए उन्होंने एक सरकारी कंपनी, जैसा हम पहले आपको बता चुके हैं कि वो किसी न किसी सरकारी कंपनी के रास्ते से जाते हैं जिससे वो ये बहाना मिल जाए कि अपनी पीठ की जगह वो सरकारी कंपनी पर जिम्मेदारी डाल दें। NFDC लिमिटेड नाम की जो सरकारी कंपनी है, इसके जरिए इन्होंने इसको हायर किया। अब ये ऐसा क्यों करते हैं बार बार, ये एक सवाल है जो भविष्य में जो उठ गया है, जिस पर अब देखा जाएगा कि क्या उत्तर आते हैं। तो अब जरा सा ये TSD कारपोरेशन है, TSD कारपोरेशन इस कारपोरेशन के बारे में जान लीजिए। पहले तो एक चित्र देख लीजिए जिसमें इनके कर्मचारी जो हैं, जब ये काम मिला है इनको इलेक्शन कमीशन से, तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसका उनके अपने जो पोर्टफोलियोज हैं सोशल मीडिया, उन पे वो लगा हुआ है चित्र, उसमें से एक चित्र ये लिया गया है। दूसरी बात, अब देखिए कि ये जो TSD कारपोरेशन नाम की कंपनी है सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा करने वाली, ये किसका काम करती है? ये सबसे पहले तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी का अकाउंट संभालती है। इसके बाद आप इसकी लिस्ट में देखेंगे कि बीजेपी के जिसको भी आप हु इज हु समझते हो, जो समझते हो कि बीजेपी के सबसे प्रमुख लोग ये हैं, अरुण जेटली हैं, सुषमा स्वराज हैं, और वो आपकी कपड़ा मंत्राणी है, और प्रणब मुखर्जी भी हैं, उस समय राष्ट्रपति थे।
तो अब इसमें बीजेपी के तो सारे लीडर्स को आप देख लेंगे, वो प्रधान साहब है, ये सब लोगों के अकाउंट ये संभालती है। अब इस कंपनी को काम देने का क्या मतलब है? यानी आप या तो आर्थिक रूप से इनको मदद कर रहे हैं, या आप चुनाव आयोग में इनको अंदर ला रहे हैं कि वो वहां से सूचनाएं लेके और अपने जिनके वो काम करते हैं उन तक पहुंचाएं। आप ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं? इसमें से कोई भी एक चीज ऐसी, ये सब स्पेकुलेटिव चीजें हैं, लेकिन आप इसका मौका दे रहे हैं और इस सवाल का भी मौका दे रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप स्वयं नया टेंडर निकाल के और अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करके कंपनियों की प्रोफाइल देख के काम क्यों नहीं देते? आप ऐसा क्यों देते हैं कि बार बार आप बीजेपी के लोगों को मदद करते हुए पकड़े जा रहे हैं, और आप इलेक्शन कमीशन है, आप एक स्वायत्त शासी संस्था है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक रिसर्च में साकेत गोखले ने पाया है और इसको 4 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया। ये जो टीएसडी कारपोरेशन है, ये कोई छुपी हुई कंपनी नहीं है। 2016 में ये अखबारों में और गूगल पे उपलब्ध है, आप भी ट्रेस कर सकते हैं। 2016 में केंद्र सरकार ने भी इसको अपने डिजिटल इंडिया कैंपेन के लिए नॉमिनेट किया था कि ये उनका डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाएगी, और इसने वो कैंपेन चलाया जिसमें आप जानते हैं कि वो मुख्यतः प्रधानमंत्री मोदी जी का व्यक्तित्व का प्रचार प्रसार में ज्यादा, जैसे कि देश की सारी योजनाओं में होता है, क्यों मूलतः आखिर में प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व के प्रचार प्रसार में जाके खत्म होता है। लेकिन वो तो एक अलग चीज है, वो सरकार का अपना फैसला है, सरकार ने किया वो जिसका भी जिस तरह से प्रचार कराना चाहे। लेकिन इस कंपनी के साथ जिसका ये नोन रिकॉर्ड अवेलेबल है, जो कोई भी गूगल करके देख सकता है, तो चुनाव आयोग जब इस तरह के कोई फैसले करता है तो वो जरा भी किसी किस्म का ड्यू डिलिजेंस नहीं करता। इससे ये पता चलता है कि उसने ये इतना भी ड्यू डिलिजेंस नहीं किया जो साकेत गोखले ने करके ट्वीट कर दिया। और उन्होंने दिखाया कि कई अखबारों में ये सब डिटेल्स छपे थे कि डिजिटल इंडिया कैंपेन के लिए केंद्रीय सरकार ने जिस एजेंसी को हायर किया है उसका नाम है टीएसडी कारपोरेशन, और उसी टीएसडी कारपोरेशन को चुनाव आयोग अपने मीडिया कैंपेन के लिए हायर कर रहा है। ये कमाल है जो हमारे आपके सामने आ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों ऐसा करता है, लगातार ऐसा करता हुआ क्यों पकड़ा जा रहा है? वो कथित तौर पर क्या महाराष्ट्र की जांच कर रहा है जब उसका कुछ केंद्रीय कार्यालय इस तरह के दूसरे काम कर चुका है? इसकी जांच कौन करेगा और ये ठीक कौन करेगा और ये होना क्यों चाहिए? ये सारे सवाल हमारे आपके सामने। अभी चुनाव आयोग की ओर से इस मामले पर कोई सफाई नहीं आई है, क्योंकि साकेत गोखले ने ये सारे ट्वीट्स उनको इंगित करके, उनको अटैच करके भेजे हुए हैं। पिछले मामले में तो आपने देखा था कि महाराष्ट्र के मामले में, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि उन्होंने अपनी जांच का फैसला किया था, और अभी ये नहीं पता कि उस जांच का क्या नतीजा निकला। जो चीज पारे की तरह साफ है उसमें जांच करने में कितना वक्त उनको चाहिए, जाहिर है वो मामले को ठंडा कर रहे होंगे। और इस मामले में तो अभी तक उनका कोई उत्तर नहीं आया है, लेकिन ये मामला ज्यादा बड़ा है। जब भी संसद वगैरह खुलेगी तब ये सवाल सामने होंगे, और ये मीडिया को ये सब सवाल उठाने चाहिए। सबसे खराब तो ये हो रहा है कि हमारे यहाँ मीडिया अब इस तरह के कोई सवाल उठाता ही नहीं। अब सरकार, हमारी स्वायत्त शासी संस्थाएं और विभिन्न न्यायालय तक जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ हम उनसे कराया जाता देख रहे हैं, वो सब सवालों के दायरे से बाहर होते जा रहे हैं। तो आखिर ये सवाल आएंगे कैसे, पब्लिक डोमेन में कैसे आएंगे, और ये जनता कैसे जानेगी, और इनके बारे में कैसे चीजें दुरुस्त होंगी? ये चीजें और बिगड़ने की ओर अगर बढ़ेंगी तो ये दुरुस्त कैसे की जाएंगी? हम ये बहुत सारी स्टोरीज इसके पहले पढ़ चुके हैं प्रिंट मीडिया में, कि कैसे भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों ने उन तमाम इस तरह की प्राइवेट एजेंसीज को काम दिए हैं जिन्होंने समय विशेष में बीजेपी का या प्रधानमंत्री मोदी जी के इलेक्टोरल कैंपेन में किसी न किसी किस्म का रोल निभाया है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और ऐसे बहुत सारे तथ्य पहले से पब्लिक डोमेन में है, और बहुत सारी ऐसी अन्वेषण करने वाली जो एजेंसियां होती हैं हमारे पब्लिक फोरम में मीडिया की, जो इस तरह के स्कूप वगैरह करके लाती हैं, उन्होंने भी कई बार इस तरह की स्टोरीज सामने रखी है, उनका पर्दाफाश किया है। लेकिन इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम ये पा रहे हैं कि इस दौर में इतनी ढिठाई हो गई है कि सरकार तो खैर सरकार ही है, वो तो चीजों को कर ही रही है जिस तरह से कर रही है, लेकिन जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं जिनका काम है कि अपनी स्वायत्तता बरकरार रखें और वो पब्लिक इंटरेस्ट में चीजों को करें, इस तरह का ना करें कि वो पार्टीजन नजर आए, वो ऐसा लगातार पार्टीजन का काम करती हुई नजर आ रही है इस दौर में। ये बहुत बुरी स्थिति है, और मीडिया में इसका न रिपोर्ट होना तो हम सब लोगों के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो हमने जैसा कहा था कि हम इन चीजों पर नजर रख रहे हैं, और जब जब इनमें जो जो डेवलपमेंट होगा उसको लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तो फिलहाल ये एक सूचना इसमें डेवलप होके आई है, तो ये आपको नजर है,
और हम अब लगातार जैसी और पिछली स्टोरीज में फॉलो कर रहे हैं, इसको भी फॉलो करेंगे और देखेंगे कि आगे इसमें क्या होता है, चुनाव आयोग आखिर क्या फैसला करता है, क्या लोग इसमें कोर्ट्स वगैरह में जाते हैं। हालांकि जो कोर्ट्स वगैरह में हो रहा है वो भी एक अजीब पब्लिक स्क्रूटनी का विषय है और वो एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल ये कि इसमें आगे क्या होता है वो आपके सामने हम लेके हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।